नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज भारत की सरकार ने बड़े कानूनी बदलावों का ऐलान किया। बदलाव देश के आपराधिक कानून में किए गए। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में अंग्रेजों की गुलामी का अंत कर दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ बड़े टेक अवे हैं। आपको वो बताएं। लव जिहाद में जेल क्वेश्चन मार्क के सवाल हम उठाएं, उससे पहले आइए आपको जरा ये ग्राफिक्स दिखाते हैं और इसके जरिए बताते हैं कि दरअसल कौन से वो 3 एक्ट हैं जिनमें बदलाव की बात कही जा रही है, जिनका प्रस्ताव रखा गया है। आईपीसी को अब द भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नाम दिया गया है, हालांकि अभी यह सेलेक्ट कमेटी को भेजे गए बिल। और एविडेंस कानून को भारतीय साक्ष्य बिल 2023 का नाम दिया गया है। ये 3 एक्ट हैं जिनमें बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन देश की संसद में गृह मंत्री ने 35 मिनट में इन ऐतिहासिक बदलावों की जानकारी देश को दी। फिलहाल ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए हैं, यानी अभी ये लागू नहीं है। 1 मिनट 11 सेकंड में देश के गृह मंत्री को सुनिए, उसके बाद इन बदलावों की वो हाईलाइट आपके सामने पेश करेंगे जो हमारी बहस का मुद्दा है। सुनिए क्या कह रहे हैं गृह मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को बदल रहे हैं और इतिहास आज अब बना रहे हैं, ये कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह। इन बदलावों में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो लव जिहाद के खिलाफ कानून। हालांकि सरकार के बिल या बयान में इस शब्द का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस नए कानून को पढ़कर हम आपको सुनाते हैं, जिससे आपके जहन में सबसे पहले यही बात आएगी कि यह कानून तो लव जिहाद के खिलाफ है। देखिए, गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाना अपराध होगा। यानी क्या यह लव जिहाद के खिलाफ कानून है? सुनिए क्या कह रहे हैं गृह मंत्री। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। और इतना ही नहीं, लव जिहाद नहीं, मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी बहुत सख्त यहां पर प्रावधान किया गया इन बिलों में। मौत की सजा, फांसी की सजा, सजा मौत। जी हां, मॉब लिंचिंग में अधिकतम जो सजा है वो फांसी है और न्यूनतम सजा जो है वो 7 साल की कैद मिनिमम यहां पर जो सामने आ रहा है। टिकर प्लीज, ये टिकर यहां से हटाइए। ये देखिए, यहां पर हम आपको ग्राफिक्स से दिखाते हैं। हां, अब आपके सामने ये आ गया। देखिए, अधिकतम सजा फांसी और न्यूनतम सजा 7 साल की कैद। आप देख सकते हैं मॉब लिंचिंग में अब ये सरकार ने जो इस बिल में प्रावधान रखा है ये भी बहुत सख्त है और इस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन देखिए इस पर क्या कहा है गृह मंत्री ने, वो सुन लीजिए, फिर जल्दी अपने मेहमानों के पास चलते हैं। मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मानने वाला है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त के मनन साहब हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, स्वाति सिंह मलिक हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बीजेपी, और दूसरे कुछ पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं यहां पर सबसे पहले मनन साहब, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, तो एक व्यू आपका लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं पॉलिटिकल व्यू लूंगा। क्या ये माने कि ये कानून लव जिहाद के खिलाफ एक बड़ा हथियार होगा? नहीं, मैं ये अकेला ये लव जिहाद के खिलाफ नहीं कानून मानता हूँ, चूँकि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों में एक बड़े
बड़ा बदलाव लेके आए हैं और इनके नाम भी बदले गए हैं, और ये मैं मानता हूँ और मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, चूँकि समय के अनुसार जब जब भी समाज में किसी भी न्यायपालिका में, न्याय प्रणाली में या कानून में किसी तरह का भी संशोधन होना हो या अमेंडमेंट आनी हो या नया कानून बनाना हो, वो होते हैं। कोई नई बात नहीं है ये। उन 1973 में भी सीआरपीसी में एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई थी, और अब जो उसके बाद अगर एक बार दोबारा एक छोटी सी हुई थी, लेकिन आज जो संविधान गृह मंत्री जी ने ये सदन के पटल पे रखा है, इसमें तीनों जो कि मैं कह सकता हूँ कि क्रिमिनल ट्रायल को एक नई दिशा मिलेगी। और चूंकि मैं ज्यादा टिप्पणी आज अभी नहीं कर सकता, बीच में टोकना नहीं चाहता, मैंने अभी अध्ययन नहीं किया है, मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मोटा मोटा जो सारा दिन टीवी पे चला है, उसमें सेडिशन में भी मिनिमम सेंटेंस 7 इयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट लेके आए हैं। जी सर।